ओम शांति। आज की तारीख है 30/1/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। स्वयं भगवान ने तुम्हें अपना बनाया है, इस नशे में रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर, चलते फिरते अभ्यास करो। मैं इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं, कि मैं इस शरीर में थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र है। जैसे बाबा थोड़े समय के लिए शरीर में आए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाबा और बरसा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा, अमृत बेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी मिसल भ्रकुटी के बीच में है, कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसीलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है, बिगर नाम की कोई और चीज़ होती नहीं। तो बाबा कहते हैं समझाने के लिए भी हम भी शिवलिंग दिखाते हैं, क्योंकि इसका नाम शिव है, बिगर नाम की कोई चीज़ होती नहीं, कुछ ना कुछ आकार है। अब बाप तो है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने। ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसका विनाश कभी होता नहीं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है, इसका विनाश कभी होता नहीं, ये फिरता ही रहता है। अब शिव बाबा बाप हमारा रचता भी एक है, रचना भी एक है। ये बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाबा आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र का पाठ बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरंपार महिमा है, ऐसी महिमा और किसी की हो नहीं सकती। तो वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। अब शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और हम सब इस सृष्टि रूपी झाड़ में आत्माएं रहती हैं, तो वो हमारा बीज स्वरूप है, सबका पिता है। बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुण वाले संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुण वाली संप्रदाय। इसको कंसपुरी कहते हैं। अब कलयुग को कंसपुरी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को तो देवता कहते हैं। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने। अब ये और किसी की ताकत नहीं कि मनुष्य को देवता बनाए, और बाबा ही की ताकत है, ये बाबा की शक्ति है जो अपने साथ अपने घर, हम आत्माओं के घर परम धाम शांति धाम हमको ले जाते हैं।
बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे दैवी गुण धारण कराते हैं। ये बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं मुझे भूल जाते हैं, ना कि सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं। इतनी ग्लानि करते हैं तब तो मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं सिर्फ भूल ही नहीं जाते, मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं। इतनी गिलानी करते हैं तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी गिलानी किसी की नहीं करते, तब तो मैं आकर तुमको और तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ, तुमको दुखों से छुड़ाने वाला बनता हूँ। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे आकर कह न सके कि मन मना भव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये तो सिर्फ शिव बाबा कह सकते हैं, श्री कृष्ण तो कह न सके। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वह ज्ञान का सागर सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। पहले पहले हम बच्चों को ब्राह्मण, फिर हमको सतयुग में देवता बनाते हैं। देवता के बाद क्षत्रिय, त्रेता में क्षत्रिय। तो बाबा कहे ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत, ये भारत अविनाशी खंड है। यहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब वह हमारा बाप भी है, शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उसको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए। ये चक्र अब चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे फिर अब ये रिपीट होता है। ये सैम्पलिंग लग रहा है। बाप बागबान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। शिव बाबा बागबान है और ब्रह्मा बाबा द्वारा, बाबा कहते हैं, नए झाड़ की कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मेरे सिकी लधे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना? मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्कर लेकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापस जरूर ले जाना है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुमको ले जरूर जाना है। पहले आदि सनातन दैवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब इस कलयुगी आसुरी राज्य के विनाश के लिए शिव बाबा द्वारा रचे हुए इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे। अभी है संगम, सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापन करा रहे हैं।
बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। श्री बाबा इतना निरंकारी है। बाबा कहता है मैं इस भारत का सेवक हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। स्वर्ग में, सतयुग में बाबा कहे सारे राजा रानी सब प्रजा सब सुखी रहते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन, स्वर्ग स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म हो। अब ये बात तो श्री कृष्ण कह नहीं सकते और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़ी कहेगी मामेकम याद करो। ये तो एक बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप ही सबका सद्गति दाता है। उनके मंदिर भी बहुत हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू हो जाते हैं। शिव बाबा के मंदिर सबसे ज़्यादा जास्ती हैं और बाबा के हैं द्वापर से सब यादगार बनना शुरू हो जाते हैं। सोमनाथ का मंदिर, परंतु वह क्या करके गए ये कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। दुनिया वाले शिव और शंकर को एक कर देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी, कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के निवासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भले कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़े, बाबा कहे जप तप करें परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको दे देता हूँ। जो भक्त बहुत भावना से बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं मैं उसका फल जरूर देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योत ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ। वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। अब दुनिया में कितने सत्संग हो रहे हैं, बाबा कहते हैं और कहीं इतनी प्राप्ति होती नहीं। पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। बाबा कहते हैं इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और बरसे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम ईश्वरीय संतान बने, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है। कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। ये स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वह है जिस्मानी वंडर्स, ये है रूहानी बाप का स्थापना किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे।
वह है ब्राह्मण जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी, वह है कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। जगत अम्बा हम मम्मा को कहते हैं, बाबा के बच्चे, तो बाबा कहे जगत वह है कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज्य है। ये बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। 8 बाबा के अष्टरत्न है ना, तो बाबा कहते हैं अष्टरत्नों को माना 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को बने, तो बाबा कहे उसके लिए बच्चों को पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है, मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारा दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला, बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, ये है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलेगा मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा। जो बाबा के अपने बच्चे होंगे, जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा का ये ज्ञान सुना होगा, तो उनको बाबा कहते हैं तुरंत टच होगा। जो हमारे देवी देवता धर्म के होंगे उनको बाबा का ये ज्ञान तुरंत समझ आएगा। बाप कहते हैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी माया झूठी काया। बाप कहते हैं कितनी धर्म गिलानी की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, ये कोई को पता नहीं। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। तो बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया, सवेरे उठकर बाबा को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं, गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर वहिष्ठ ले आते हैं तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अब बाबा हथेली पर स्वर्ग लेकर आते हैं तो बाबा कहते हैं उसके लिए लायक बाबा हम बच्चों को ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा नंबर, बाप समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है, सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है, अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान है आज की मुरली से, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे।
ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है आज की मुरली से, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। जब बाबा के बच्चे बुद्धि द्वारा सदैव ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान रत्न को धारण करते हैं, वही सच्चे सच्चे होली हंस है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस विश्व के कल्याण के लिए मुझे बाबा ने चुना है। मैं इस शरीर में, बाबा ने आज बताया ना, हम थोड़े समय के लिए निमित्त मात्र हैं, तो बाबा ने इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए मुझ आत्मा को चुना है। तो चलते चलते अगर ऐसा अभ्यास भी हम करेंगे तो बाबा कहते हैं आपका ये शरीर का भान टूट जाएगा। तो अभ्यास करना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।